So first of all, thank you everyone for coming here and for giving your precious time to us. We are really happy that you all came here. हिंदी में ही करते हैं. I think most of you will be comfortable in that. तो हमने ये ऑफिस डाला है यहाँ पे. आप लोगों को पता है कि ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि आप लोगों को टॉप एमएनसीज में लैंड करा सकता है. किसी को भी टॉप एमएनसीज में लैंड करा सकता है. सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट को यहाँ डालने के पीछे एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सबसे पहले मैं उस स्टोरी से को स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो स्टोरी ये है. उसके बाद हम अपने बारे में धीरे धीरे करके ब्रीफ करेंगे कि हम बेसिकली क्या है. सबसे पहले एक स्टोरी, इस इंस्टीट्यूट को यहाँ डालने के पीछे एक स्टोरी है. उस स्टोरी को मैं आप लोगों के सामने डालना चाहता हूँ. हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं. वी आर इनटू इंडस्ट्री सिंस पास्ट मोर देन 10 years. हम लोगों ने अपना कैरियर ही इस इंडस्ट्री से चालू किया है. कॉलेज से निकले और इंडस्ट्री में आ गए और धीरे धीरे करके हमने काम किया. धीरे धीरे करके हम ग्रो किए और टॉप एमएनसीज में हम लोगों ने काम किया. हमारी टीम में धीरे धीरे करके मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को. तो सबसे पहले हम लोग रिमोटली जो है इंटरनेट के ऊपर ट्रेनिंग देते थे. ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे और धीरे धीरे करके हम लोगों ने बेसिकली गुड़गांव में स्टार्ट किया था लगभग 2-2.5 साल पहले. और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में एंटर करना चालू किए क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. ओके, आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी विद टाइम जो है चेंज होती रहती है. बट right now the technology in which we are, that is one of the most demanding technology in the market. Okay, that can help you land in the top most tech companies of the world. हमने स्टार्ट किया और बहुत सारे हमारे लड़के निकले. धीरे धीरे करके लोगों को ये बात पता चली. उसके बाद यहाँ हमारे कुछ जूनियर्स जो है प्रिपेयर करते थे और अनफॉर्चुनेटली 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ. वो लोग स्ट्रेस में है, प्रेशर में है. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर बैकअप, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लान बी. गवर्नमेंट का साइकिल इतना बड़ा है जहाँ पे आदमी को लगता है कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, बट इट कीप्स ऑन पोस्टपोंडिंग. ओके, और उस साइकिल का कोई एंड नहीं है. वो एक बहुत ही विशियस साइकिल है, विशियस लूप है. तो ऐसा ही हो रहा था उन लोगों के साथ. तो उन्होंने, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करके वो हमारे तक पहुंचे. फिर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद इन द टाइम रेंज ऑफ 6 months to 1 year, okay, they landed into industry with 10 LPA, 12 LPA, 15 LPA. When I'm saying LPA, it means lakhs per annum. Okay, and after some time with 1-2 स्विच लगाने के बाद आज वो लड़के जो यहाँ प्रिपेयर करते थे, जिन्होंने अपना यंग एज इस प्रिपरेशन के विशेष साइकिल में डाला, आज वो 32-33 लाख के पैकेज पे डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, टीसीएस, एसेंचर ऐसी कंपनी में बैठे हुए हैं. तो जब ये हुआ तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे उस चीज की जरूरत है क्योंकि कुछ लड़के हमारे तक पहुंच गए थे गुड़गांव रेफरल लेके, हमारे कुछ फ्रेंड से कांटेक्ट करके. तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे इन जरूरत है. और जब वो लड़के आए थे वो लड़के काफी डिप्रेस्ड थे. ओके, जब आप अपने यंग एज को इस प्रिपरेशन में डालते हो, कुछ आउटपुट नहीं आता है, तो ऑफकोर्स कोई भी डिप्रेस्ड हो जाएगा. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक यहाँ पे ऑफिस डाला जाए जो कि आपको इमीडिएट आउटपुट दे सकता है. अगर ठीक से लोगों ने मेहनत किया तो वो आउटपुट का जो स्पीड होगा वो बहुत फास्ट होगा. लोग जो विशेष साइकिल में नहीं फंसेंगे. 4 साल 5 साल का जो विशेष साइकिल है. और यंग एज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट मीन टू बी डिप्रेस्ड, इट इज मीन टू एंजॉय, इट इज मीन टू एक्सप्लोर, इट इज मीन टू ट्रेवल. But for doing all those things, you should have money, you should have confidence. Okay, and this is the industry which can land anyone in a very top package in the top companies in the world. This is the industry. इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जो पैसा दे सकता है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, दीज आर द 2 टॉप मोस्ट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड जो कि सबसे ज्यादा किसी को पैसा दे सकता है, सैलरी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है. एक मेरा इसके ऊपर फिलॉसफी है. लोग सोचते हैं कि वी शुड डू जॉब फॉर लाइफ टाइम. जीवन भर मुझे जॉब करनी चाहिए. अगर मुझे जॉब लगे तो मुझे जीवन भर जॉब करनी चाहिए. बट हमने देखा बहुत लोग अभी जॉब में नहीं घुसेंगे, बट हम लोग क्योंकि बहुत यंग एज से इंडस्ट्री के अंदर है, कॉलेज से निकल के डायरेक्ट जो है हम लोग इंडस्ट्री में घुस गए. और हमें ऐसा लगा कि आपका स्पीड ऑफ अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई होना चाहिए. जैसे अगर आप 30 लाख पर एनम करके 10 years का अर्न करते हैं, आप 3 करोड़ आपने 10 साल में अर्न कर लिया, राइट.
अगर गवर्नमेंट साइकिल में कोई जाता है 8 लाख 10 लाख यही पैसा मिलेगा, राइट। लाइफ टाइम वो 30 ईयर्स वो अर्न करेगा, वो 3 करोड़ अर्न कर पाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आप 10 साल में उस 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 थ्रेशोल्ड को रीच कर सकते हो। आपका सीधे के सीधे 20 ईयर्स का सेविंग होता है यहाँ पे। तो द स्पीड विथ विच ए पर्सन कैन ग्रो इन दिस इंडस्ट्री वो बहुत हाई है। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक इंडस्ट्री के बारे में था, और ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। और यहाँ मैं एक दो ऐसे लड़कों को आप लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने, जो बहुत अच्छी जगह पे मैं लाऊंगा भी, हम लोग अपना मतलब प्रेजेंटेशन दे दें, तो वो लोग बताएंगे उनकी जर्नी कैसी रही। अब अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते। तो ये रीजन था कि हमने जो है इस जगह को चूज किया, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने यहाँ क्यों क्यों मतलब इस लोकेशन को क्यों चूज किया, क्योंकि हमने उस पोटेंशियल को देखा। और बहुत लोग को ये समझ नहीं आता कि आपने यहाँ डाला है, पता नहीं आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, डेट इज अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो अभी दूसरे डायरेक्शन में है, हम जो है दूसरे डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आदमी को तब रियलाइज होता है जब 4 5 6 साल जो है निकलता है, उसके बाद उसको समझ में आता है कि आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं कुछ लोगों के, हमारा कुछ थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से हम यहाँ पे आए हैं। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में, हम लोग अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुका है। हम लोग कॉलेज से निकल के एज फ्रेशर 22 23 साल की उम्र में इंडस्ट्री में चले गए, 21 22 23 साल की उम्र में इंडस्ट्री में चले गए। हम लोगों ने, मैं अक्षय हूँ, ये दिनेश है और ये अक्षय है, और हम तीनों का करियर एकदम सेम कंपनी टीम। ओके, वहां से मैंने टीम को पिक आउट करना चालू किया, धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करना चालू किया टॉप टैलेंट को। ठीक है, हमारा दिनेश का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एकदम सेम डे सेम जगह से चालू हुआ। टाटा में हमने ट्रेनिंग करना चालू किया, वहां पे हम और दिनेश मिले। अक्षय हमसे जूनियर है 3 ईयर्स, ये हमारे पहले प्रोजेक्ट में मुझे मिला, ये भी एज ए फ्रेशर रिक्रूट होकर टाटा के अंदर आया था, गुड़गांव में। हम लोगों ने अपना करियर गुड़गांव से स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके ग्रो करना चालू किया, और हम लोग एक मतलब वी आर इन अ गुड हैंडसम पैकेज इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। ओके, गुड हैंडसम इज गुड हैंडसम, वेरी वेरी गुड एनफ पैकेज वी हैव। ओके, तो हम लोग बेसिकली, मैं एक टेक्निकल आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका हूँ। 100 आदमी की टीम हमने लीड की हुई है। कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस कंपनी में ये सीनियर एआई इंजीनियर है, एआई डेटा इंजीनियर है। ये अक्षय डेटा इंजीनियर है। ओके, तो ये मैंने टीम बनाई है, और हम लोग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम लेकर यहाँ पे एंटर किए हैं। एक प्रोग्राम इसलिए क्योंकि मैंने जैसा बोला, मुझे पता है कि मार्केट में अभी किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कहाँ से जॉब लगेगी, और टॉप कंपनीज में कहाँ से जॉब लग सकती है, हमें ये पता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम लेकर एंटर किए हैं। प्रोग्राम लाने का हम बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ ला सकते थे, लेकिन हमने लाया नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों को जॉब लैंड करानी है, मुझे उन लोगों को डिप्रेशन से निकालना है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि लाइफ इज मोर देन बीइंग इन डिप्रेशन फॉर 4 5 years। ओके, लाइफ इज मोर देन लिविंग इन डिप्रेशन फॉर कंटिन्यू 4 5 years। ओके, तो इसलिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम सिर्फ लॉन्च किया है जिससे कि मुझे पता है कि कैसे जॉब लगेगी। और चूंकि हमने ऐसा बहुत बार किया है, बहुत लोगों को हमने निकाला है, तो हमें पता है कि वो जो है यहाँ के लड़के को हमें कैसे निकालना है। ओके, यहाँ के लड़के के पास पढ़ने की बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होती है, उस पोटेंशियल को बस हम रिडायरेक्ट करेंगे। पोटेंशियल उनके पास है, उसको बस हम चैनलाइज करेंगे दूसरे डायरेक्शन में। ओके, हम बताएंगे प्रोग्राम क्या आपको करना है, क्या सीखना है, कितना टाइम लगेगा, डाउट सेशन लेंगे, मॉक इंटरव्यू लेंगे, और ये बताएंगे कि आपको कॉल कैसे आएगा, और जहां तक हो सके हम अपना रेफर लगाएंगे लोगों को इंडस्ट्री में डालने के लिए। ठीक है, कैसे कॉल आएगा, और जहां तक हमारा पोटेंशियल है हम अपने एंड से फुल पोटेंशियल लगाएंगे आप लोगों को इंडस्ट्री में डालने के लिए। ओके, एंड वंस यू गेट इनटू इंडस्ट्री यू विल रियलाइज कि लाइफ क्या है। यहाँ के लोगों का स्टेटमेंट है, जिन लोगों को हमने निकाला है उनका ये स्टेटमेंट है, अगर हमें ये पता होता कि इस टेक इंडस्ट्री में इतना पैसा है तो मैं कभी इस गवर्नमेंट के प्रिपरेशन साइकिल में घुसता ही नहीं। ये दिस इज द एग्जैक्ट लाइन दैट दे हैव गिवन, जो कि सही में बहुत ही अच्छी है। जैसे कि सिरहान भाई हैं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट, इनका सिलेक्शन अभी ज्वाइनिंग है, कांग्रेचुलेशन सिरहान भाई। रोशन है, डिफेंस मिनिस्ट्री में गैजेट ऑफिसर है। सो
कुछ कुछ पोजीशंस हैं जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशंस हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, वेरी वेरी लिमिटेड पोजीशंस आर देयर। तो हम एक प्लान भी लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग मेरा हेल्प करें प्रोपगेट करने में, इन्फॉर्म करने में। उनका भी हेल्प होगा, वो जब डिप्रेशन से निकलेंगे तब उनको पता चलेगा कि लाइफ क्या है। और अब जो है मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में डिटेल करता हूं कि हम लोग क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं और प्रोग्राम कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा। आप लोग, इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, so just propagate them this information, that's all. Okay, so ये हम तीन लोग, मैं हूं, दिनेश है और अक्षय है, और सोनू, सोनू बाहर में है। मूडीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेटिंग एजेंसी, राइट, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी। सोनू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वहां बाहर में है मूडीज में, बट ही विल नॉट बी टेकिंग योर सेशंस बिकॉज दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर गाइज ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज ये मोस्टली जो है फ्रेशर्स को टारगेट करता है, ठीक है, मतलब फ्रेशर्स के लिए टारगेटेड है साइबर सिक्योरिटी। बट ये जो है, जो मैं, दिनेश और अक्षय पढ़ाएंगे, ये डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स एआई वर्ल्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, पूरा पूरा डेटा के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री का बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ओके, आपके पीछे दीप्तानु बैठा हुआ है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर। वो सर्कल के, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, कनाडा की कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, 23 एलपीए पे 2 साल पहले वो प्लेस्ड हुआ था, अभी पता नहीं इंक्रीमेंट होकर 27-28 पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, उसको वो भी बताएगा, ब्रीफ करेगा आप लोगों को। तो हाँ, तो हम जो है पूरा का पूरा, बेसिकली मैं ये बोल रहा था, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर डिग्री, व्हाट डिग्री यू हैव। ओके, इफ यू हैव पोटेंशियल टू पुट एफर्ट, देन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज इनफाइनाइट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, और ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ्स आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनको मैं 4 to 8 मंथ्स का टाइम देता हूं, बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए मैं जनरली ये टाइमलाइन रखता हूं 6 to 8 मंथ्स या फिर 6 to 9-10 मंथ्स, इस ये टाइम रेंज लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि लोगों को बाउंसर जाता है, जो टेक वर्ल्ड से नहीं है, उसको 1-2 महीना लग जाएगा ग्रास्प करने में, लग जाता है ग्रास्प करने में, ठीक है। तो हम लोग लेकर आए हैं क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग, हमारे प्रोग्राम का नाम है क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग। क्लाउड आप लोग पढ़ते ही होंगे, क्लाउड जो है, क्लाउड मतलब आप लोग जनरल स्टडीज में पढ़ते होंगे क्लाउड क्या है। और डेटा इंजीनियरिंग, डेटा का साइज जो है डेली जो है डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, राइट। पहले मोबाइल फोन में 4 GB का रैम आया करता, आई मीन 4 GB की मेमोरी होती थी, आज के डेट पे 128 MB और 264 128 GB एंड 264 GB भी कम पड़ रहा है। तो बेसिकली डेटा का साइज जो है और स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा जो है बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए डेटा इंजीनियरिंग मार्केट में आया कि उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो हाँ, तो ये है प्रोग्राम, आगे बढ़ो अपने। और ये कुछ हमारा शेड्यूल है, हम 3 मेंटर्स जो है इस प्रोग्राम को मूव करेंगे। ओके, अक्षय सीक्वल एंड पाइस्पार्क, दिनेश पाइथन, और मैं कोर एजोर डेटा इंजीनियरिंग लेकर चलूंगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में सेशंस चलेंगे। लाइव में लाइव लेक्चर्स जाएंगे और रिकॉर्डेड में जो लाइव लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लाइव क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ लेक्चर लेना कैन नॉट गिव यू रिजल्ट। ओके, हम लोग ये जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत लड़कों को निकाला है, सिर्फ लेक्चर लेके छोड़ देने से रिजल्ट नहीं आता। लेक्चर लेके छोड़ देने से फिर वो लड़का भी ये सोचता है कि यार आईटी वाईटी में कुछ नहीं रखा, जॉब वॉब नहीं लगता है, ठीक से एफर्ट डालेंगे तब जॉब लगेगी, राइट। हवाबाजी नहीं है कि कुछ भी कर लिया और जॉब लग गई। ओके, और मतलब पूछा जाता है, एक्सपेक्टेशन होता है, इंडस्ट्री में जरूरत होती है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो सिर्फ लेक्चर हम नहीं देंगे, लेक्चर के बाद डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन लाइव, और यहाँ पे डाउट सेशन चलेगा, जिसको भी जो भी डाउट्स है, जो भी हम लाइव ले रहे हैं ऑनलाइन, वो यहाँ पे आकर डिस्कस कर सकते हैं। और वो डाउट जो है, डाउट सेशन लाइव स्ट्रीम भी होगा, घर बैठ के भी वो लाइव डाउट सेशन अटेंड कर सकता है। तीसरा जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो है मॉक इंटरव्यू।
जो रियल टाइम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के का हम लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे। हम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे 80 to 90% हिट रेट होगा। जो पूछा जाएगा रियल टाइम में 80 to 90% हिट रेट होगा। हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे तीनों मेंटर्स जो है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तीनों मेंटर्स जो है कितने सारी कंपनियां क्रैक हुई है। इस रूम के अंदर मोर देन 30-40 कंपनीज का एक्सपीरियंस है। 30-40 कंपनी के अंदर जितने बंदे बैठे हुए, अगर जोड़ दे तो 30-40 कंपनी के बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आई मीन 30-40 कंपनी में ऑलमोस्ट अपने करियर में उन लोगों ने काम कर लिया है। तो हमने इतने सारे चीजें देखी हैं और उसके बाद हम इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 80 to 90% हिट रेट होगा, हम जो बताएंगे। ओके, तो सिलेक्शन के चांसेस वहीं पे बढ़ जाते हैं। जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो ऑफकोर्स जब मॉक इंटरव्यू लेंगे, जब उस चीज पे ट्रेन करेंगे रियल टाइम में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ऑफकोर्स योर सिलेक्शन चांसेस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, तो ये मेरा है, ये दिनेश का प्रोग्राम डिटेल है। दिनेश का सेशन कब होगा, आगे बढ़ाओ। ये अक्षय का प्रोग्राम डिटेल है। या सो के बारे में ब्रीफ था। आप लोगों को हम सिलेबस देंगे। जिसको सिलेबस के बारे में डिटेल लेना है वो आई मीन आप लोग जब जाओगे तो आप लोगों को एक सिलेबस दिया जाएगा जिसमें सारे प्रोग्राम की डिटेल, टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। जिसको आई मीन आप लोगों के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो तो डू हेल्प अस, बिकॉज वी आर न्यू हियर इन द मार्केट, वी डोंट हैव मच नेटवर्क, वी नीड योर हेल्प टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स हु इज रियली इन नीड, राइट। एंड जैसे ही हम 10 लड़के निकालेंगे वो अपने आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा। अभी हम जस्ट लैंड किए हैं, अभी हम बस पेनिट्रेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमने 10 लड़कों का रिजल्ट दे दिया वो अपने आप प्रोपागेट कर जाएगा। ठीक है। Hello everyone, myself Dinesh Kumar. So first of all, thank you so much for coming here. A warm welcome from our side. So मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्री में पहले तो चीज़ें एंट्री करना, दूसरा चीज़ें सर्वाइव करना। सर्वाइव करने का मतलब है कि आप एंटर तो कर गए हो, बट आप सर्वाइव कैसे करोगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे आपको। और हम लोग अभी तक ये कोई न्यू हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग ने न जाने कितने बच्चों को हमने आज तक टीच किया, उनको जो है एमएनसी तक पहुंचाया, और आज वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो प्रोग्राम है वो आपको बिगिनिंग से वहां तक पहुंचाना ही नहीं होता है, वहां तक कैसे आपको पॉपअप करना है, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो है मूव करना है। फॉर एग्जांपल कभी एआई आ गया, आईटी इंडस्ट्री बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। एआई के थ्रू बहुत सारे जो है काम ऑटोमेट हो जा रहे हैं, इंजीनियर्स का जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कैसे जो है इंडस्ट्री में जाओगे, आपने सब चीज सीख लिया, आप इंडस्ट्री में गए इंटरव्यू देने, आपसे बोला आपको एआई के बारे में क्या पता है, आपने एआई के रिस्पेक्ट में आपने क्या काम किया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 4000 इंटरव्यूज मैंने लिए हैं अभी तक इंडस्ट्रीज में, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनका जवाब देना है, और कैसे किसी इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, सारी चीजें कवर की जाएंगी। और हमारा एक विजन है, विजन यही है कि आपको अपलिफ्ट करना, जहाँ पे हो आपको अपग्रेड करना। आप अगर इंडस्ट्री में नहीं हो, इंडस्ट्री में लाना, इंडस्ट्री में हो आप तो आपको अप स्किल करना, अपडेट करना, जो भी नई टेक्नोलॉजी चली सारी चीज़ों पे। मैंने खुद जो है एआई के रिस्पेक्ट में बहुत से ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, लॉन्च हो रखे हैं। तो एआई इज नॉट अबाउट कि आप बस चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया और सब चीज हो गया और आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। आपकी इनसाइड क्या है, वहाँ पे सारी चीजें कैसे अप्लीकेबल हो रही है, बैकग्राउंड में कैसे सारी चीजें चल रही होती, सारा चीज आपको नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपको इंडस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आंसर पुट अप किया था उसकी हैंड होल्डिंग दी जाएगी, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी कि आप वहाँ पे मान लो आप सारी चीज प्रिपेयर कर लिए, आप वहाँ पे जाओगे तो कैसे आपको उसे कॉप अप करना है, तो सारी चीज हम कवर करेंगे। और आपको जो है यहाँ पे ऐसा निकलने के बाद ये फील होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आपके पास हर दिन 2 दिन 3 दिन में आपके पास इंटरव्यूज रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्स है, यूपीएससी का है या मतलब किसी भी चीज का एग्जाम है, साल भर में 1 बार 2 बार होता है, यहाँ पे पास हर दिन अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। और आप जहाँ एक बार एंटर कर दिए, आपने हैंड्स ऑन ले लिया, हैंड्स ऑन हम भी देंगे, हैंड्स ऑन जैसे आपने इंडस्ट्री में ले लिया रियल टाइम प्रोजेक्ट का, देन ओके, उसके बाद आप स्विच करते रहो, माइग्रेट करते रहो, दैट्स इट। सो ये सारी चीजें हैं। और हमारा जो है डिलीवरी ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी नए हैं तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग ने आज नहीं कई सालों से जो है चीजें डिलीवर की हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट अभी यहाँ भी बैठे हैं और हम ऑलरेडी जो है बाहर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और हम लोग का जो है
हम लोग का जो है बस यही मोटिव है कि आप लोग को एप्लीट करना, अप स्किल करना. सो आई विल लाइक टू हैंड ओवर टू अक्षय. हाँ, yeah. Hello everyone, and thank you Arun and Dinesh for giving me this opportunity to mentor the people. And I would like to say that data is the new oil. Like oil, काफी valuable है. In this arena, I can say कि data is the new oil. उसकी बहुत value है. आप लोग सोशल मीडिया देखते होगे, राइट? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एनीथिंग, आपको रिकमेंडेशन आती है. मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते हो, आपको रिकमेंडेशन आती है, बट आपका डेटा ही तो कलेक्ट हो रहा है उसमें. एंड वो डेटा आपको रिकमेंडेशन क्लीन होकर जो डेटा स्टोर हो रहा है, उसके पीछे डेटा इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में. ठीक है, आप नेटफ्लिक्स एक शो देखते हो, सपोज किसी पर्टिकुलर जॉनरे का, आपको वही रिकमेंड होता है. आप कोई शॉपिंग, एडिडास का शूज आपने सर्च किया, आपको वही बार बार उसी की एड आती है, क्योंकि वो डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है. कंपनीज आर कलेक्टिंग दैट डेटा, रिफाइंड दैट डेटा, एंड वो फिर एक सिस्टम के थ्रू आपके पास सेम चीज आती है. एंड ये कभी खत्म नहीं होगा. मतलब दिस इज द डोमेन डेटा इंजीनियरिंग के. मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल तक ये कहीं जा रहा है, उससे ज्यादा भी. मतलब जनरली ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर में हर नए साल 6 महीने नई टेक डोमेन में चेंजेस आते हैं. और क्वेश्चन काफी आता है, विल एआई टेक ओवर दिस? द आंसर इज आई थिंक नो, बिकॉज एआई को रन करने के लिए भी डेटा चाहिए, और अगर आप उसको कोई वेग डेटा दोगे तो इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट. तो उसके लिए भी आपको क्लीन डेटा देना है, और क्लीन डेटा के लिए डेटा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी. आप ऐसा नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स को के सिस्टम में एक ऐसा डेटा दे दोगे कि वो, मतलब सपोज इनको रिकमेंड करने के बाद मेरे को रिकमेंड कर रहा है, राइट? तो इट विल बी अ टोटल लॉस फॉर द कंपनी. सो एआई विल नॉट डेफिनेटली गोना रिप्लेस डेटा इंजीनियर्स. ठीक है, एंड किसी भी कंपनी को डेटा इंजीनियर्स की किस लिए जरूरत है? क्योंकि सपोज ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, इनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए. बीइंग अ सीईओ मेरे को सिर्फ चार्ट्स देखने हैं, एंड चार्ट्स डेटा से बनता है कि मेरी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, राइट? मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है. तो उसके लिए एक ऐसा डेटा का होना जो बहुत रोबस्ट आंसर दे, उसका बहुत जरूरी है. और वो सारा कुछ डेटा इंजीनियर्स ही करते हैं. एंड क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड इज नॉट समथिंग दिस क्लाउड, जैसे बारिश आती है, क्लाउड इज हियर इज अ डेटा स्टोरेज. जैसे हमारे लैपटॉप का स्टोरेज होता है, वैसी एक क्लाउड स्टोरेज है जहां पे ह्यूज डेटा, बिग डेटा स्टोर होता है. सो दिस इंडस्ट्री is booming from the past many years and will boom in the coming time. That I can see, we can see, and industry can see, because AI cannot work without a good data. क्योंकि आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो, किसी भी डेटा, वो डेटा के ऊपर ही ट्रेन होता है, राइट? एंड डेटा के ऊपर ट्रेन होता है, तो उसको डेटा, एक गुड क्वालिटी ऑफ डेटा will provide data engineers only. So at last I want to say, if you are entering this industry and you don't have to think will it give a good results or AI will replace this, I think no, ये thought नहीं आना चाहिए. AI will definitely cannot work without a good data engineers, that I want to say. And if you are entering, enrolling in our course, then we will help you to, जो भी हमारे पास नॉलेज है, we will try to give you, and latest tech से we can definitely introduce, क्योंकि हम सारे ही latest tech पे काम कर रहे हैं. And thank you Arun and Dinesh, and I would like to say, do join us, and industry is waiting for you. Thank you. So now I would like to call Ditana. Ditana, you want to come? ओके, तो दीप्तानु को बोलने से पहले जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो जैसे कि मैंने बोला, ही हैज डिग्री ऑफ बीएससी इन एग्रीकल्चर, और उसके बाद ये अभी 25, 26, 27 कितना नहीं बताओगे? Just 2 years before he entered in this technical industry. Yeah, I must say this is a decent one now, and I have joined this industry as a data engineer, but currently I am performing as a L1 lead and handling few data engineers. Lead बन गए? Yeah, currently has been promoted. Yeah, not officially, I must say, but So how was your experience? How is your experience? yeah, कैसा रहा? मतलब yeah, that is amazing. So first of all, let me brief it like that. So good evening everyone. So my name is Diptanu Devnath, and first of all thank you so much Arun sir for inviting me here today. And I must say it genuinely feels like
amazing to be back here because I was a student of 2023 batch when this institute was called as Forum D, and now it has been changed as you can say new appearance as Great Masters AI. So that is an amazing thing, and first of all, very much congratulations to Arun sir and the entire team. Thank you. Yeah. And when I joined, I was also sitting where many of you are sitting today, right? And trying to learn, trying to understand the things, and got confused in so many things. Yeah. And where this journey would take, I was absolutely no idea where this journey would take me. So after हिंदी में that, बोल सकते हो. yeah, okay. And today I'm working as a Azure data engineer, as I have already said, right? And working in different new technologies like Azure Data Factory, Databricks, and PySpark, SQL, and also I'm currently working in Snowflake and Azure Fabric also. कैसा लगा तुमको? वर्दी लगा टेक इंडस्ट्री में आना? Yeah, obviously, that was an amazing experience. रिवार्डिंग है, Obviously, because लाइफ चेंजिंग है. obviously, exactly, because previously I was working in investment banking domain also. So after that, when I heard about these technologies and came across Arun sir and their team, then I got the opportunity to get the assistance from them and the guidance, obviously, continuous guidance, I must say, and the valuable insights they provided to me. कितने सारे ऑफर्स क्रैक किए थे तुमने? Around 4-5. 4 or 5 ऑफर. Fifth was in like pipeline. So 2 was from Big Four, and this one, which I am currently working on, this is a Fortune 200 company, Circle K. That is a complete product based and having more than 17,000 of Big Four में stores. कहाँ से Yeah. आए थे? That is KPMG, and second one is Deloitte. छोड़ दिए दोनों. Yeah, obviously. चलो बढ़िया. Yeah, and few other MNCs, Capgemini, and हाँ. that fifth one was in pipeline actually. हाँ. So हम लोग की क्लास हुआ करती थी, तो ये हमारा स्टूडेंट था, तो इसमें डाउट बहुत पूछता था, तो हमको इसका जो है याद था कि भाई ये बंदा जो है. It is not like that you must have to complete the course. Learn it like in that way that you will have to like put it anywhere, compare it like with the real life scenarios where you can implement it. Okay, how we can use that technology, what we are learning today, right? So if you can learn it that way, that will help you a lot. And obviously the guidance and the roadmap Arun sir will provide you guys. Yeah, that will help you a lot. Help me a lot. I don't know, you guys. Yeah, you must have to try. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Sakshi, do you want to say something? Come. So she was under my team, the team which I was leading. Now she will. You just give glance at how is tech industry. Tech industry कैसा रहा? आप कब की pass out हो साक्षी? Okay. So first of all, hello everyone. So I'm 21 pass out. So I did BTech in computer science with specialization in cloud computing. So it from my college like वो first ही batch था cloud computing का. उससे पहले हमें इतना कुछ idea था नहीं. So I was like, what will happen in cloud computing? And after that, like मेरा pre-placement हो गया था in Cognizant, and I started with it. So cloud का सबको ही ऐसे था कि इसमें majorly पता नहीं क्या ही होगा. And at that time, when I went to the cloud computing field, उस time data engineering का इतना कुछ था नहीं, like 2017. But जब मैंने start किया data engineering में Cognizant से, तो बहुत ज़्यादा exposure मिला. After that, completing 2 years, then I joined WNS, wherein he was my senior and he was leading it. And वहीं पे मुझे अक्षय मिले and other team members also. So as I told कि जहाँ गया वहाँ से क्रीम बंदे जो है पिक करना चालू किया और उसके बाद जो है टीम का फॉर्मेशन किया हमने. Yes, and to be So honest, she is one of the cream बंदी. टेक में क्रीम है ये. so to be honest, like जैसे cloud नया था, similarly data engineering में basic सब कुछ same ही है, but the difference is कि कैसे आप उसको utilize कर रहे हो. तो I would say like मैंने इनके साथ when he joined, so उस time से मैंने जब से काम किया था, तो it was very nice experience. And cloud का it's just growing, as Akshay mentioned and other mentors also, they mention it's always growing. And other than that, जो भी अभी advanced technologies आएंगे AI के साथ, so basics will remain all the same. So that is why also as of now I'm just serving and I'm tracking other companies also, so it's helping me
because the core remains the same. So I would say कि data engineering it's not something like कि future में जाके change हो जाएगा. It's always about development and कैसे आप अपने को enhance कर रहे हो. So it's very good experience. So yeah, we are done from our end. If there is any question, you can ask. Anything, any doubt that is coming in your mind, you can. It was all that we wanted to bring in front of you. Just help me out. You guys heard us. आप लोगों ने हमें सुना. हम क्या कर रहे हैं समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा. पूरा नहीं पता चला होगा, थोड़ा थोड़ा पता लगा होगा. बस इतना दिमाग में रखिए कि प्लान बी है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, और प्लान बी मतलब सॉलिड प्लान बी, और जस्ट हेल्प अस टू प्रोपागेट इन द मार्केट. ओके, थैंक यू एवरीवन.